रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमैर आरिफ है और आप देख रहे हैं सिविल टेक प्रो। ऑटोकैड 2024 की इस सीरीज़ की आज हमारी दूसरी वीडियो है। कल की वीडियो में हमने प्रॉपर ऑटोकैड को इंस्टॉल करना सीखा था और प्रॉपर आपको रन करा के दिखाया था। बेसिकली आज की वीडियो हमारी जिस टॉपिक पे बेस कर रही है वो है ऑटोकैड का ओवरऑल जो इंटरफेस है। ऑटोकैड पे काम करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम ऑटोकैड के इंटरफेस के बारे में जान लें। तो बगैर ताख़ीर के हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ऑटोकैड जब हम ओपन करते हैं, हमने 2024 इंस्टॉल किया ऑटोकैड और जब मैंने इसको ओपन किया तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से हमें नज़र आएगा। इसमें सबसे पहले हमें ये लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट कॉर्नर पे हमें कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे ऑटोकैड के वेरिएंट का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है ओपन का। ओपन से मुराद ये है कि अगर हमारे पास ऑटोकैड की किसी भी फॉर्मेट में DXF में या DWG में किसी भी फॉर्मेट में अगर हमारे पास कोई वीडियो बनी पड़ी है और हमने उसको ओपन करके देखना है तो हम यहाँ से इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके उसको ओपन कर सकते हैं। अगर हम ऑटोकैड में कोई न्यू ड्राइंग बनाने जा रहे हैं तो हम ये नीचे वाला जो ऑप्शन है हमारा न्यू का, हम इसको यूज़ करेंगे। उसके अलावा जब मैं ऑटोकैड के इस न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास प्रॉपर ऑटोकैड का ये हमारे पास इंटरफेस आता है। अब बेसिकली इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले कि जहाँ पे हमारा ऑटोकैड का लोगो नज़र आ रहा है और इसके साथ कुछ आइकन्स हैं, इस सारी बार को हम टाइटल बार कहते हैं, जिसमें हमारे पास मिनिमाइज का ऑप्शन है, मैक्सिमाइज का ऑप्शन है, क्लोज का ऑप्शन है। ठीक है, इसको हम टाइटल बार इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पे हमारी जो ड्राइंग है उसका नाम यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो रहा होता है। जैसे ये मेरी ड्राइंग नंबर 1 है तो यहाँ पे अगर टाइटल बार में आप देखें तो क्लियरली यहाँ पे भी ड्राइंग नंबर 1 आपको शो हो रहा है। उसके बाद ये जो लेफ्ट कॉर्नर है टाइटल बार का, हम इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। इसको क्विक एक्सेस टूल बार के बिल्कुल नीचे ये जिसमें होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक्स और ये सारे ऑप्शंस हमारे पास नज़र आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। अब इस मेन्यू बार में मज़ीद डिफरेंट रिबन्स हैं। अब रिबन क्या चीज़ है? रिबन जिसमें हमारे ये टूल्स नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर ड्रा टूल है तो ये मेरा एक प्रॉपर रिबन है होम टैब का ड्रा टूल, और ड्रा टूल ये जो इसमें सारे मुझे टूल्स नज़र आ रही हैं ये मेरे पास एक रिबन कहलाता है। इसी तरह होम टैब में ये जो मॉडिफाइड टूल्स नज़र आ रहे हैं, ये मॉडिफाइड टूल्स का ये जो पार्ट सारा है ये मेरा एक रिबन है। तो इस सारे सेक्शन को, ड्रा को, मॉडिफाई, एनोटेशन, लेयर्स, ब्लॉक्स, प्रॉपर्टीज़ एक्सेट्रा, ये जो हमारे पास प्रॉपर ऑप्शन है ये हमारे पास रिबन है, रिबन। उसके बाद नीचे अगर आ जाएं इसी के साथ नीचे, तो ये हमारे पास स्टार्ट मेन्यू, इसका दोबारा से ऑप्शन है हमारे पास, और ये हमारी ड्राइंग जो हमारी करंट एक्टिव ड्राइंग है उसका जो हमें नाम शो कर रहा है, ये हमारी उस ड्राइंग का नाम है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास प्लस का एरो है, अगर मैं एक और प्लस यहाँ पे ऐड करता हूँ तो ये मेरी ड्राइंग नंबर 2 है। अगर मैं एक और एरो करता हूँ तो ये मेरी ड्राइंग नंबर 3 है। तो बेसिकली इस जगह पे हमारा ये नाम जो शो हो रहा है ये इस ड्राइंग का नाम है। उसके बाद ये जो प्रॉपर जिस जगह पे हम लोग ड्रा करेंगे इसको हम कहते हैं ड्रा विंडो। ये ऑटोकैड की ड्रा विंडो है। बेसिकली हमारी सारी वर्किंग इस पे होगी। और इसके अलावा ये जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं व्यू क्यूब। फॉर एग्जांपल जब ये व्यू क्यूब हमारा कब यूज़ होता है? जब हम ऑटोकैड 2 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल्स में हम काम करने जाते हैं तो व्यू क्यूब की हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके आगे मज़ीद स्पेसिफिकेशंस हैं, इसकी आगे मज़ीद जो है ना डिस्क्रिप्शंस हैं, तो वो इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद व्यू क्यूब के बिल्कुल साथ आपके पास ये छोटा एक पेन टूल बार है। इसमें मज़ीद हमारे पास ऑप्शन है, अगर हमने अपनी ड्राइंग को पेन करके हमने मूव करना है, इस तरीके के ऑप्शंस हैं। हम इन ऑप्शंस को भी इंशाल्लाह ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। जो बॉटम लेफ्ट में हमारे पास 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास मॉडल हमारा यही कहलाता है जो हमारी ड्रा विंडो है, और इसी के बिल्कुल साथ हमारे पास लेआउट्स हैं। लेआउट 1 2 3 4, आप मज़ीद 100+ लेआउट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। लेआउट भी हम लोग ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। फ़िलहाल के लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये मॉडल है, मॉडल पे हम लोग वर्किंग करेंगे, और जो लेआउट है लेआउट पे हम पेज सेटअप बना के इसको प्रिंट करेंगे या प्लॉट करेंगे। बड़े पेजेस पे प्लॉट्स कर सकते हैं, जो छोटे पेजेस हैं उन पे हम प्रिंट करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये राइट साइड पे नीचे
इसी मॉडल टैब के बिल्कुल राइट साइड पे अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं, जिसमें ग्रिड, ये जो हमारे पास लाइंस नज़र आ रही हैं, अगर आप गौर करें तो ये क्यूब्स छोटे-छोटे मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इस ग्रिड को ऑफ करता हूँ तो ये ऑफ हो रहा है, और अगर मैं दोबारा से इसको क्लिक करता हूँ तो ये ऑन हो रहा है। इसकी शॉर्टकट कीज़ भी हम आने वाली वीडियोज़ में ब्रीफली जो है वो डिस्क्राइब करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शंस हैं कुछ स्नैप के, स्नैपचैट स्नैप ऑन करना और स्नैप ऑफ करना। अब ये स्नैपिंग क्या होती है, इंशाल्लाह जब हम इस पे प्रॉपर वर्किंग करेंगे, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ मिलाएंगे, तो स्नैपिंग को इंशाल्लाह हम बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। उसी के साथ ही हमारे पास ऑर्थो का ऑप्शन है, ऑर्थो को भी हम इंशाल्लाह ब्रीफली डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। फ़िलहाल के लिए इतना है कि इंटरफेस आपको समझ आ जाए। और मज़ीद ये हमारे पास ऑप्शन है, ये स्केलिंग के ऑप्शन है, ये हमारे पास जो सेटिंग की तरह का एक हमें ये नज़र आ रहा है। अगर हम इसको ओपन करें तो ये हमारे पास अलग-अलग जो हैं वर्क प्लेसेस हैं। मसलन 3D डायमेंशनल जब हम ड्राइंग बनाएँगे तो हम इस वर्क प्लेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। और इसी के साथ हमारे पास बहुत सारी मतलब 2D मॉडलिंग करनी है, 3D मॉडलिंग करनी है, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन यानी 2 डायमेंशनल्स में हमने काम करना है, तो हम यहाँ से वर्क स्पेस का जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमारा इस्तेमाल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो को मैंने शॉर्टली आपको थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में एक-एक ऑप्शन को हम जो है ब्रीफली आपकी तरफ डिफ़ाइन करेंगे और इस पे वर्किंग करके हम इसको देखेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियोज़ के साथ बने रहें। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। देखते रहिए सिविल टेक प्रो।